आमेर फोर्ट पूरे लैंडस्केप पर एक ऐसी मजबूत पकड़ रखता है जिसकी मौजूदगी को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये अरावली की घुमावदार पहाड़ियों में ऊंचाई पर बसा एक मजबूत सेंटिनल की तरह खड़ा है। इसकी वार्म हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स राजस्थानी सूरज की धूप में ऐसे चमकती है मानो सोना हो। जैसे ही आप पास पहुंचते हैं आपको ऐसा फील होता है मानो आप सीधे किसी बीते हुए जमाने में कदम रख रहे हों। इस किले का शीर स्केल वाकई में ब्रेथ टेकिंग है। इसे देखने वाले हर विजिटर के मन में ये फौरन एक गहरा विस्मय, एक औ जगा देता है। ये मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर गर्व से, शान से खड़ा है। ये राजाओं, रानियों और लेजेंडरी दास्तानों के दौर का एक टाइमलेस टेस्टामेंट है। आमेर फोर्ट सचमुच राजपूताना के आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक ज्यूल है। ये फोर्ट जयपुर से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। जयपुर इंडिया के पिंक सिटी के नाम से फेमसली जाना जाता है। जयपुर के बनने से काफी पहले आमेर खुद कछवाहा राजपूतों की कैपिटल हुआ करता था। ये फोर्ट एक नेचुरल रिज पर बना है और इसके कदमों में शांत मावठा लेक दिखाई देती है। ये लेक एक जमाने में फोर्ट के लिए पानी का मेन सोर्स हुआ करती थी। इसके चारों ओर का लैंडस्केप काफी रगेड और एरिड है। इससे फोर्ट की ग्रैंडियर और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग लगती है। इसके गेट्स तक का सफर, जो अक्सर एक घुमावदार चढ़ाई वाइंडिंग असेंट होता है, अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। ये ड्रामेटिक सेटिंग आमेर के टाइमलेस मिस्टीक और चार्म में और भी इजाफा करती है। पहली बार आने वाले विजिटर्स पर आमेर फोर्ट का विजुअल इम्पैक्ट वाकई बहुत गहरा, प्रोफाउंड होता है। ऐसा लगता है कि ये फोर्ट उन्हीं पहाड़ियों से ऑर्गेनिकली निकला है जिन पर ये बना हुआ है। इसकी बड़ी बड़ी बैटलमेंट्स और एक के बाद एक गेटवेज आसमान पर एक इम्पोजिंग सिलुएट बनाते हैं। दूर से भी ट्रेडिशनल राजपूत और इंट्रिकेट मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का खूबसूरत ब्लेंड साफ नजर आता है। जैसे जैसे आप इसके मेन एंट्रेंस के करीब पहुंचते हैं, एक पैल्पेबल सी एंटिसिपेशन बढ़ने लगती है। दुनिया के कोने कोने से लोग इसकी स्प्लेंडर देखने के लिए ट्रैवल करते हैं। ये फोर्ट हिस्ट्री, आर्ट और बेमिसाल खूबसूरती, अनपैरेलल्ड ब्यूटी के एक सफर का प्रॉमिस करता है। ये फोर्ट उन बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाता है और अंदर आने वाले हर किसी को कैप्टिवेट कर लेता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि ये उनमें फेल हो। आमेर फोर्ट भारतीय इतिहास में एक बहुत ही गहरा महत्व रखता है। यह राजपूताना की समृद्ध लेगेसी का एक शानदार कॉर्नरस्टोन है। यह फोर्ट राजपूतों के वैलर और रेजिलियंस का प्रतीक है। यह स्ट्रेटेजिक अलायंसेस का भी एक केंद्र था। कछवाहा शासकों ने मुगल बादशाहों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को बड़ी ही स्किलफुली नेविगेट किया। आमेर फोर्ट कल्चरल एक्सचेंज और पॉलिटिकल ट्रांजिशन के एक पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। आज यह एक प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो लाखों विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ की आइकॉनिक एलिफेंट राइड्स शाही कन्वेयंस का एक टेस्ट देती हैं। एक स्पेक्टेक्युलर लाइट एंड साउंड शो इसके इतिहास को मानो जिंदा कर देता है। आमेर गोल्डन ट्रायंगल टूरिस्ट सर्किट का एक वाइटल स्टॉप है। जिस जमीन पर आज आमेर फोर्ट खड़ा है, वहाँ एक समय मीना जनजाति का शासन था। वो इस इलाके के मूल निवासी थे। अरावली की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से उनका गहरा जुड़ाव था। मीना लोगों ने ही यहाँ सबसे पहली बस्तियां बसाई थीं। उनकी लेगेसी ने ही इस एरिया के शुरुआती इतिहास को शेप किया था। जिस पहाड़ी पर आज आमेर फोर्ट है, वहाँ शुरुआती किलेबंदी भी उन्होंने ही की थी। इसे खोगोंग के नाम से जाना जाता था और ये मीनाओं का एक इम्पोर्टेंट पावर सेंटर था। मीना लोग कुशल किसान और जबरदस्त लड़ाके थे। उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से उन्हें नेचुरल डिफेंस मिलता था और ट्रेड रूट्स पर भी उनका कंट्रोल था। कछवाहा राजपूतों के आने तक उनके शासनकाल में स्थिरता बनी रही। कछवाहा राजपूत अपना वंश भगवान राम के पुत्र कुश से जोड़ते हैं। वो 11वीं सदी में ग्वालियर से माइग्रेट हुए थे। दुल्हा राय के अंडर उन्होंने दौसा में अपना बेस बनाया। उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया और अपनी ब्रेवरी और पॉलिटिकल एक्यूमेन के लिए मशहूर हुए। उन्होंने मीनाओं के कंट्रोल वाली जमीन के स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल को पहचाना।
मीनाओं के साथ कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल था। दुल्हा राय के पोते राजा काकिल देव ने मीना शासकों को हराया। उन्होंने खोगोंग पर कब्जा किया, उसका नाम बदलकर आमेर रखा और उसे काचवाहाओं की कैपिटल बनाया। शुरुआती किला एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड और पावर का सिंबल था। ऑप्युलेंस का जमाना तो बाद में आया, जैसे जैसे डायनेस्टी और अमीर होती गई। शुरुआती कछवाहा रूलर्स को रोबस्ट डिफेंसेस की जरूरत समझ आ गई थी। उन्होंने आमेर को फोर्टिफाई किया मेटिक्यूलसली डिजाइन्ड स्ट्रक्चर्स से, ताकि वो सीजेस को विथस्टैंड कर सकें। ये सिटाडेल उनकी पावर का सीट बन गया। नेचुरल हिल कॉन्टूर्स ने फोर्ट के डिफेंसेस को और इनहैंस कर दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए लोकली क्वारिड स्टोन का इस्तेमाल किया गया। राजा मानसिंह आई ने 1589 में स्प्लेंडिड पैलेस कॉम्प्लेक्स का काम शुरू करवाया। आमेर एक इन्फ्लुएंशियल किंगडम का हार्ट यानी कि केंद्र बन गया। राजा मानसिंह आई का राज आमेर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। वो 1589 में कछवाहा थ्रोन पर बैठे। मानसिंह आई एक ब्रेव राजपूत वॉरियर और एक ट्रस्टेड जनरल थे। उन्होंने मुगल एम्परर अकबर के कोर्ट में सर्व किया। इस एसोसिएशन से आमेर को प्रेस्टीज और रिसोर्सेज मिले। मानसिंह आई अकबर के नवरत्नस में से एक थे। उनकी पोजीशन उनकी कैपेबिलिटीज और लॉयल्टी का सबूत थी। उनके इन्फ्लुएंस ने आमेर की डेस्टिनी को शेप किया। उन्होंने एक ऐसी कैपिटल सोची जो कछवाहा पावर को रिफ्लेक्ट करे। अपनी मिलिट्री एक्यूमेन के लिए रिनाउंड, उन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन्स लीड किए। उनकी विक्ट्रीज ने मुगल एम्पायर की रीच को एक्सपैंड किया। काबुल से बंगाल तक उनके कैंपेन्स काफी सिग्निफिकेंट थे। इन कैंपेन से उन्हें हाई इंपीरियल रैंक्स मिले। उनकी लॉयल्टी आमेर में वेल्थ और स्टेबिलिटी लाई। उन्होंने एम्बिशियस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिससे आमेर को एक प्रोमिनेंट नोबल स्टेटस मिला। मैग्निफिसेंट पैलेस कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। उन्होंने कई की स्ट्रक्चर्स इनिशिएट किए, मुगल और राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए, एक यूनिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग ब्लेंड बनाते हुए। दीवान ए आम उनके पैट्रनेज का एक प्राइम एग्जाम्पल है। इस ग्रैंड हॉल में आर्टिस्टिक रिफाइनमेंट दिखता था। उन्होंने इस ऑप्युलेंट फोर्ट की फाउंडेशंस रखी। राजा मानसिंह आई का विजन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा था। उन्होंने आमेर को एक कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर के तौर पर एस्टैब्लिश किया। उनके पैट्रनेज ने आर्टिजन्स, स्कॉलर्स और पोएट्स को अट्रैक्ट किया। फोर्ट को एक वाइब्रेंट रॉयल रेजिडेंस में ट्रांसफॉर्म करते हुए, नए आर्टिस्टिक मोटिव्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हुए उनका राज आमेर के लिए एक गोल्डन एज लाया। एक ऐसा एज जो प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और कल्चरल सिग्निफिकेंस से भरपूर था। ये फोर्ट कछवाहा ग्लोरी का सिंबल बन गया, जो मुगल इंपीरियल पावर के साथ इंटरट्वाइंड था, और इस तरह वो कहलाए द आर्किटेक्ट ऑफ ग्रैंडर। आमेर के कछवाहा शासक अपनी पॉलिटिकल दूरदर्शिता और व्यवहारिकता के लिए जाने जाते थे। वो मिडीवल इंडिया में बदलते हुए पावर डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। मुगल साम्राज्य का उदय एक चुनौती और एक मौका दोनों लेकर आया। जहां कई राजपूत रियासतों ने मुगल वर्चस्व का जमकर विरोध किया, वहीं कछवाहाओं ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने स्ट्रेटेजिक गठबंधन को चुना, खासकर सम्राट अकबर के साथ। ये पॉलिसी राजा भारमल ने शुरू की थी, जो मानसिंह प्रथम के दादा थे। वह पहले राजपूत शासकों में से एक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन किया। इन गठबंधनों में सबसे खास था राजा भारमल की बेटी हरका बाई का सम्राट अकबर से विवाह। हरका बाई को अक्सर ऐतिहासिक कहानियों में जोधा बाई के नाम से जाना जाता है। 1562 में हुआ यह वैवाहिक संबंध डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने कछवाहाओं और मुगल शाही परिवार के बीच एक मजबूत रिश्ता कायम किया। इस गठबंधन से आमेर में शांति और सुरक्षा आई। इसने कछवाहा शासकों को मुगल दरबार व्यवस्था के अंदर ऊंचे और प्रभावशाली पदों पर भी पहुंचाया। वे भारतीय उपमहाद्वीप की बड़ी राजनीति में अहम खिलाड़ी बन गए। उनकी वफादारी का इनाम उनके अपने राज्य में काफी हद तक ऑटोनॉमी के रूप में मिला। मुगलों के साथ इस करीबी रिश्ते ने आमेर में अभूतपूर्व समृद्धि लाई। कछवाहा शासक
ऊंचे दर्जे के मनसबदार के तौर पर काम करते हुए बड़ी मात्रा में ग्रांट्स और रेवेन्यू प्राप्त करते थे। पैसे के इसी निरंतर बहाव ने आमेर किले के अंदर शानदार निर्माण प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया। इस दौरान किले का विस्तार और उसका ब्यूटिफिकेशन इसी शाही कनेक्शन का सीधा नतीजा थे। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स में भी एक साफ मुगल प्रभाव दिखने लगा। राजा मानसिंह आए के बाद एक और शानदार शासक ने आमेर की शान को और भी बढ़ाया। ये थे मिर्जा राजा जय सिंह आए, जिन्होंने 1621 से 1667 तक शासन किया। अपने पूर्वजों की तरह वो एक जबरदस्त मिलिट्री कमांडर थे। उन्होंने मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के अंडर बड़ी शान से सेवा की। उनके मिलिट्री कैंपेन्स बहुत सारे थे और अक्सर सक्सेसफुल रहे। उन्होंने मुगल पॉलिटिक्स में, खासकर डेक्कन क्षेत्र में, एक अहम भूमिका निभाई। उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स भी बैटलफील्ड पर उनकी बहादुरी जितनी ही मशहूर थीं। मिर्जा राजा का टाइटल उन्हें शाहजहां ने दिया था, उनकी बेहतरीन सर्विस और लॉयल्टी को देखते हुए। मिर्जा राजा जय सिंह आए ने आमेर फोर्ट का आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जारी रखा। इसके कुछ सबसे खूबसूरत हिस्से जोड़ने का श्रेय उन्हें ही जाता है। शानदार शीश महल या मिरर पैलेस को अक्सर उनके शासनकाल का माना जाता है। ये महल अपने बारीक शीशों की कारीगरी के लिए फेमस है। हजारों छोटे छोटे आईने इसकी दीवारों और छतों को सजाते हैं। जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो पूरा चेम्बर तारों से भरे आसमान की तरह जगमगा उठता है। उन्होंने पैलेस कॉम्प्लेक्स के दूसरे हिस्सों का भी विस्तार किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि आमेर कछवाहा पावर और प्रेस्टीज का एक उचित प्रतीक बना रहे। उनके योगदान ने आमेर की रेप्यूटेशन को राजपूताना के सबसे खूबसूरत किलों में से एक के तौर पर मजबूत किया। आमेर की शान के बावजूद एक बढ़ते हुए किंगडम की प्रैक्टिकल जरूरतें सामने आने लगीं। 18वीं सदी की शुरुआत तक सवाई जय सिंह डाई के शासन में आमेर को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पानी की कमी फैलती हुई कैपिटल के लिए एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। आमेर फोर्ट का आर्किटेक्चर एक यूनिक कंपेलिंग भाषा बोलता है। यह दो महान ट्रेडिशंस के बीच एक मास्टरफुल डायलॉग है। राजपूताना की रोबस्ट मार्शल स्पिरिट इसके इम्पोजिंग स्ट्रक्चर में साफ दिखाई देती है। मुगल आर्टिस्टिक फिनेस, डेलिकेट और इंट्रिकेट ब्यूटी की लेयर्स जोड़ती है। ये रिमार्केबल ब्लेंड एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो फॉर्मिडेबल भी है और ब्रेथ टेकिंगली ऑर्नेट भी। फोर्ट सिर्फ चुपचाप खड़ा नहीं रहता, ये गर्व से अपनी रिच कॉम्प्लेक्स हेरिटेज का ऐलान करता है। हर दीवार, हर आर्चवे इस कल्चरल सिंथेसिस की एक फैसिनेटिंग कहानी सुनाता हुआ लगता है। विजिटर्स स्टाइल्स के इस हार्मोनियस कॉम्बिनेशन से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। यह इसके बिल्डर्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजन का एक टेस्टमेंट है। डिजाइन का एम था sheer इम्प्रेसिवनेस और रिफाइंड एलिगेंस, दोनों बराबर, जो सच में एक एम्बिशियस गोल था। लैंडस्केप का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल आमेर के डिजाइन का एक की फीचर है। फोर्ट रगेड अरावली हिल्स में परफेक्टली इंटीग्रेटेड है। ये हिल्स एक नेचुरल फॉर्मिडेबल डिफेंस प्रदान करती हैं। आर्किटेक्ट्स ने बड़ी चतुराई से अंडुलेटिंग टेरेन को अपने एडवांटेज के लिए यूटिलाइज किया। उन्होंने फोर्ट को एक प्रोमिनेंट रिज पर बनाया जो पूरे रीजन को ओवरलुक करता है। इस्तेमाल किए गए प्राइमरी मटेरियल्स थे लोकल रेड सैंडस्टोन और प्रिस्टीन व्हाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन फोर्ट को उसका वार्म इम्पोजिंग कलर देता है। व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल ज्यादा डेलिकेट ऑर्नेट सेक्शंस के लिए किया गया, जिससे एक ब्यूटीफुल कंट्रास्ट बनता है। मटेरियल्स का यह केयरफुल चॉइस इसकी स्ट्रेंथ और विजुअल अपील दोनों को बढ़ाता है और इसकी मैजेस्टिक ऑरा में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। आमेर के फॉर्मिडेबल रैम्पार्ट्स और गेटवेज सच में ऑ इंस्पायरिंग हैं। जलेब चौक वो पहला मेन आंगन है जो आमेर फोर्ट में एंटर करते ही नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है जो अपने शीयर स्केल में काफी इम्प्रेसिव लगता है। ये आंगन रॉयल आर्मी के लिए प्राइमरी असेंबली पॉइंट का काम करता था। सोल्जर्स यहाँ परेड्स के लिए और बैटल में जाने से पहले इकट्ठा होते थे। रॉयल प्रोसेशंस और उनके एंटुराजेस भी जेलिब चौक में ही जमा होते थे। कोई भी इजीली इमेजिन कर सकता है कि अपने हेडे में
इस जगह का एटमॉस्फेयर कितना वाइब्रेंट रहा होगा। ये घोड़ों, हाथियों की आवाजों और बस्लिंग एक्टिविटी से भरा रहता था। ये आंगन इफेक्टिवली किले का पब्लिक फेस था, ग्रैंड डिस्प्ले और मिलिट्री माइट की जगह, जो अंदर के ग्रैंडर के लिए टोन सेट करता था। जेलब चौक से हम ऊपर दीवान IAM या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस की तरफ बढ़ाते हैं। ये एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है जो अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर हॉल है जिसमें कई पिलर्स हैं जो इसकी छत को सपोर्ट करते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अक्सर ऐसे 40 पिलर्स का जिक्र मिलता है, हालांकि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बदलती रहती थीं। ये हॉल प्राइमरीली रेड सैंडस्टोन से बना है और इसकी सरफेसेस पर इंट्रिकेट स्टको वर्क देखने को मिलता है। यहाँ महाराजा अपने सब्जेक्ट से मिलते थे और उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे। इम्पोर्टेंट स्टेट मैटर्स यहीं डिस्कस होते थे और इसी हॉल में जस्टिस डिस्पेंस किया जाता था। ये रूलर की एक्सेसिबिलिटी और अपने लोगों के प्रति उसके कमिटमेंट का सिंबल था। एक वाइटल स्पेस गणेश पोल या गणेश गेट एमर फोर्ट के सबसे आइकॉनिक फीचर्स में से आर्ग्यूबली एक है। ये स्टनिंग गेटवे महाराजास के प्राइवेट पैलेसेस तक एक्सेस देता है। ये अपने मैग्निफिसेंट और वाइब्रेंट पेंटेड फसाद के लिए सेलिब्रेटेड है। इसका सेंट्रल फीचर है लॉर्ड गणेशा का एक स्ट्राइकिंग डिपिक्शन, द एलिफेंट हेडेड गॉड। जलेब चौक वो पहला मेन आंगन है जो आमेर फोर्ट में एंटर करते ही नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है जो अपने शीयर स्केल में काफी इम्प्रेसिव लगता है। ये आंगन रॉयल आर्मी के लिए प्राइमरी असेंबली पॉइंट का काम करता था। सोल्जर्स यहाँ परेड्स के लिए और बैटल में जाने से पहले इकट्ठा होते थे। रॉयल प्रोसेशंस और उनके एंटुराजेस भी जेलिब चौक में ही जमा होते थे। कोई भी इजीली इमेजिन कर सकता है कि अपने हेडे में इस जगह का एटमॉस्फेयर कितना वाइब्रेंट रहा होगा। ये घोड़ों, हाथियों की आवाजों और बस्लिंग एक्टिविटी से भरा रहता था। ये आंगन इफेक्टिवली किले का पब्लिक फेस था, ग्रैंड डिस्प्ले और मिलिट्री माइट की जगह, जो अंदर के ग्रैंडर के लिए टोन सेट करता था। जेलब चौक से हम ऊपर दीवान IAM या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस की तरफ बढ़ाते हैं। ये एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है जो अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर हॉल है जिसमें कई पिलर्स हैं जो इसकी छत को सपोर्ट करते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अक्सर ऐसे 40 पिलर्स का जिक्र मिलता है, हालांकि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बदलती रहती थीं। ये हॉल प्राइमरीली रेड सैंडस्टोन से बना है और इसकी सरफेसेस पर इंट्रिकेट स्टको वर्क देखने को मिलता है। यहाँ महाराजा अपने सब्जेक्ट से मिलते थे और उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे। इम्पोर्टेंट स्टेट मैटर्स यहीं डिस्कस होते थे और इसी हॉल में जस्टिस डिस्पेंस किया जाता था। ये रूलर की एक्सेसिबिलिटी और अपने लोगों के प्रति उसके कमिटमेंट का सिंबल था। एक वाइटल स्पेस गणेश पोल या गणेश गेट एमर फोर्ट के सबसे आइकॉनिक फीचर्स में से आर्ग्यूबली एक है। ये स्टनिंग गेटवे महाराजास के प्राइवेट पैलेसेस तक एक्सेस देता है। ये अपने मैग्निफिसेंट और वाइब्रेंट पेंटेड फसाद के लिए सेलिब्रेटेड है। इसका सेंट्रल फीचर है लॉर्ड गणेशा का एक स्ट्राइकिंग डिपिक्शन, द एलिफेंट हेडेड गॉड। जलेब चौक वो पहला मेन आंगन है जो आमेर फोर्ट में एंटर करते ही नजर आता है। ये एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है जो अपने शीयर स्केल में काफी इम्प्रेसिव लगता है। ये आंगन रॉयल आर्मी के लिए प्राइमरी असेंबली पॉइंट का काम करता था। सोल्जर्स यहाँ परेड्स के लिए और बैटल में जाने से पहले इकट्ठा होते थे। रॉयल प्रोसेशंस और उनके एंटुराजेस भी जेलिब चौक में ही जमा होते थे। कोई भी इजीली इमेजिन कर सकता है कि अपने हेडे में इस जगह का एटमॉस्फेयर कितना वाइब्रेंट रहा होगा। ये घोड़ों, हाथियों की आवाजों और बस्लिंग एक्टिविटी से भरा रहता था। ये आंगन इफेक्टिवली किले का पब्लिक फेस था, ग्रैंड डिस्प्ले और मिलिट्री माइट की जगह, जो अंदर के ग्रैंडर के लिए टोन सेट करता था। जेलिब चौक से हम ऊपर दीवान IAM या हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर है जो अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर हॉल है जिसमें कई पिलर्स हैं जो इसकी छत को सपोर्ट करते हैं। हिस्टोरिकल अकाउंट्स में अक्सर ऐसे 40 पिलर्स का जिक्र मिलता है, हालांकि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस बदलती रहती थीं। ये हॉल प्राइमरीली रेड सैंडस्टोन से बना है
और इसकी सरफेसेस पर इंट्रिकेट स्टको वर्क देखने को मिलता है। यहाँ महाराजा अपने सब्जेक्ट से मिलते थे और उनकी ग्रीवेंसेस सुनते थे। इम्पोर्टेंट स्टेट मैटर्स यहीं डिस्कस होते थे और इसी हॉल में जस्टिस डिस्पेंस किया जाता था। ये रूलर की एक्सेसिबिलिटी और अपने लोगों के प्रति उसके कमिटमेंट का सिंबल था। एक वाइटल स्पेस गैनिश पॉल या गैनिश गेट एमर फोर्ट के सबसे आइकॉनिक फीचर्स में से आर्ग्यूबली एक है। ये स्टनिंग गेटवे महाराजास के प्राइवेट पैलेसेस तक एक्सेस देता है। ये अपने मैग्निफिसेंट और वाइब्रेंट पेंटेड फसाड के लिए सेलिब्रेटेड है। दीवान ए खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस महाराजा की प्राइवेट मीटिंग्स के लिए एक इंटीमेट स्पेस था। यहाँ वो मिनिस्टर्स और डिग्निटरीज के साथ डिस्कशंस करते थे। दीवान ए आम के अनलाइक ये सिलेक्ट गैदरिंग्स के लिए था। इसकी एक्सक्विजिट ऑर्नामेंटेशन इसकी एक्सक्लूसिविटी को रिफ्लेक्ट करती थी। दीवारों पर कलर्ड ग्लास और पॉलिश्ड स्टोन्स की सजावट थी। यहाँ का एटमॉस्फेयर एक रिफाइंड एलिगेंस वाला था। ये रॉयल पावर के प्राइवेट एस्पेक्ट को शोकेस करता था। शीश महल या मिरर पैलेस एक ट्रेजर है। इसकी वॉल्स और सीलिंग्स छोटे छोटे मिरर से कवर्ड हैं। ये मिरर्स इंट्रिकेट पैटर्न्स बनाते हैं। शीश महल एक बेमिसाल खूबसूरती वाली जगह है। यहाँ तक कि एक सिंगल कैंडल भी एक डैजलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। शीश महल राजपूताना के आर्टिस्टिक जेनिथ को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें इंजीनियस टेक्निक्स और इम्पोर्टेड मिरर्स का यूज किया गया था। मिरर्स को बड़ी ही मेटिकुलसली प्लास्टर में सेट किया गया था। कलर्ड फॉयल उनकी रिफ्लेक्टिव क्वालिटी को एनहांस करती थी। पैटर्न्स में इंट्रिकेट फ्लोरल स्प्रेज और जियोमेट्रिक शेप्स फीचर होते थे। शीश महल एक ट्रू आर्टिस्टिक ज्यूल है। शीश महल एक ट्रू आर्टिस्टिक ज्यूल है। शीश महल एक ट्रू आर्टिस्टिक ज्यूल है। जनाना या महिलाओं के क्वार्टर्स पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक अहम हिस्सा था। इस एरिया को प्राइवेसी और सिक्लूजन का पूरा ध्यान रखकर डिजाइन किया गया था। इसमें कई इंटरकनेक्टेड कोर्टयार्ड्स, अपार्टमेंट्स और चेम्बर्स थे। हर क्वीन या रॉयल लेडी का अक्सर अपना सेपरेट लिविंग स्पेस होता था। सिक्लूजन प्रोवाइड करने के साथ साथ ज़ेनाना में ब्यूटी की कोई कमी नहीं थी। चेम्बर्स को अक्सर डेलिकेट पेंटिंग्स और फाइन आर्किटेक्चरल डिटेल से सजाया जाता था। इंट्रिकेट जाली स्क्रीन्स या परफोरेटेड स्टोन लैटिसेस महिलाओं को बाहर की दुनिया को देखने देती थीं, बिना खुद दिखे। ये स्क्रीन्स वेंटिलेशन में भी मदद करती थीं और प्राइवेसी भी बनाए रखती थीं। वाकई एक क्लेवर डिजाइन था। एमर फोर्ट में कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो काचवाहा रूलर्स की गहरी रिलीजियस डिवोशन को दिखाते हैं। शिला देवी टेम्पल खास तौर पर फेमस है। ये मंदिर गॉडेस काली को डेडिकेटेड है, जो दुर्गा का ही एक इनकारनेशन है। लेजेंड के अनुसार शिला देवी की आइडल को राजा मन सिंह आए बंगाल के जैसोरे से, जो अब बांग्लादेश में है, एक मिलिट्री विक्ट्री के बाद लाए थे। इस टेम्पल में शानदार सिल्वर डोर्स हैं, जिन पर इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं जो विभिन्न गॉडेसेस को दर्शाती हैं। इसका आर्किटेक्चर काफी डिस्टिंक्ट है, जिसमें राजपूत और बंगाली इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड देखने को मिलता है। ये टेम्पल आज भी एक एक्टिव प्लेस ऑफ वर्शिप है, जहां डिवोटीज और विजिटर्स दोनों आते हैं, और ये इस रीजन के लिए काफी सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस रखता है। शीला देवी टेम्पल के अलावा और भी सीक्रेट स्ट्रक्चर्स इस फोर्ट में मौजूद हैं। जागत शिरोमणि टेम्पल, जो फोर्ट के बेस के पास लोकेटेड है, एक और सिग्निफिकेंट श्राइन है। ये लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। ये टेम्पल अपनी एलैबोरेट कार्विंग्स और ब्यूटीफुल टोरानस या गेटवे आर्चेस के लिए रिनाउंड है। इसे क्वीन कनकावती, जो राजा मन सिंह आई की वाइफ थी, ने अपने बेटे जागत सिंह की मेमोरी में बनवाया था। आमेर फोर्ट एक समय पर इस पूरे इलाके का धड़कता हुआ दिल था। इसके शानदार वजूद ने कुदरती तौर पर लोगों के डेली रूटीन्स को एक शक्ल दी। सोशल कस्टम्स और ऊंच नीच के दर्जे धीरे धीरे डेवलप हुए, जो शाही दरबार से गहराई से जुड़े हुए थे। शाही फरमानों और घोषणाओं का सीधा असर लोकल गवर्नेंस पर पड़ा। आम लोगों की जिंदगी की लय भी अक्सर महल की दीवारों के अंदर होने वाली एक्टिविटीज जैसी ही होती थी। इसी लगातार मेलजोल ने धीरे धीरे समाज का एक अनोखा और मजबूत ताना बाना बुना।
कई पसंदीदा लोकल ट्रेडिशंस की सबसे गहरी जड़ें इसी ऐतिहासिक दौर में मिलती हैं। इसलिए किले की विरासत उसके शिखर पर पहुंचने के सदियों बाद भी बहुत गहराई से महसूस होती है। हालांकि कछवाहा कैपिटल बाद में नए शहर जयपुर में चली गई, कुछ खास शाही रस्में आमेर में बड़ी शान से चलती रहीं। समझदार राजाओं और बहादुर रानियों की पुरानी कहानियां बड़े प्यार से दोहराई जाती थीं। जुबानी किस्से जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे, उन्होंने अतीत को एकदम जिंदा रखा। कुछ खास सामुदायिक प्रथाएं जो शाही संरक्षण या हुक्म से शुरू हुई थीं, जारी रहीं। एक बीते हुए शाही युग की ये हल्की गूंजें काफी मजबूती से बनी रहीं। वे वहां की पहचान और सबकी मिलीजुली यादों का एक अटूट हिस्सा बन गईं। आमेर का गर्व और शाही अंदाज ऐसा लगा इतनी आसानी से बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ा। आमेर फोर्ट अक्सर कई दिलचस्प किस्से कहानियों में एक मेन कैरेक्टर की तरह सामने आता है। लोक कथाएं अक्सर इस शानदार किले को एक तिलिस्मी, लगभग जादुई जगह की तरह दिखाती हैं। लगातार चली आ रही कहानियों में इसके खुफिया तहखानों में छिपे बड़े खजानों की बात होती है। इसके पुराने शासकों के बहादुरी और दिलेरी भरे कारनामों को अक्सर लोकगीतों में गाया जाता है। भूत प्रेत के सायों और रहस्यमयी घटनाओं की कानाफूसी कभी कभी लोगों के बीच फैल जाती है। इन कहानियों में किला एक खामोश, हमेशा नजर रखने वाला किरदार बन गया जो सब कुछ देखता रहता था। ये दिलचस्प कहानियां हर किसी के लिए इसके पूरे कल्चरल सेंस को और भी गहरा बना देती हैं। वे आज के लोगों को इसके हमेशा बने रहने वाले रहस्य और आकर्षण से मजबूती से जोड़ती हैं। इसके साये में रहने वाले लोकल लोगों के लिए आमेर वाकई में बहुत खास है। ये सिर्फ कुछ पुराने घिसे पिटे पत्थरों का ढेर भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये शानदार किला उनकी खुशहाल विरासत का एक मजबूत और बेशकीमती प्रतीक है। यह अपनेपन और आपसी भाईचारे की एक मजबूत, सबको जोड़ने वाली भावना को बढ़ावा देता है। वे जानते हैं कि उनके अपने पुरखों ने इस शानदार इलाके को बनाने और इसकी हिफाजत करने में मदद की थी। ये गहरा ऐतिहासिक जुड़ाव उनमें एक जबरदस्त और जायज लोकल प्राइड भर देता है। ये किला बदलते वक्त के साथ उनकी हिम्मत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे का गर्व से प्रतीक है। यह उनके शानदार अतीत और उनके जानदार वर्तमान के लिए एक गाइडिंग लाइट बना हुआ है। आमेर के कछवाहा शासकों को आर्ट से गहरा लगाव था। आमेर फोर्ट में उनका पैट्रनेज बहुत जरूरी था। उनकी देखरेख में कई आर्ट फॉर्म्स फले फूले। मिनिएचर पेंटिंग्स शाही जीवन और पौराणिक कथाओं की कहानियां बताती थीं। डाइंग और वीविंग जैसे टेक्सटाइल आर्ट्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। ज्वेलरी बनाना बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया और उसकी खूब तारीफ हुई। शाही दरबार स्किल्ड आर्टिजन्स को सपोर्ट करता था। आमेर क्रिएटिविटी का एक डायनामिक केंद्र था। आमेर फोर्ट का आर्किटेक्चर काफी इन्फ्लुएंशियल था। इसका स्टाइलिस्टिक ब्लेंड पूरे राजपूताना में फैल गया। इसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बाद के महलों में कॉपी किए गए। राजपूताना और मुगल स्टाइल्स के फ्यूजन की बहुत तारीफ हुई। कस्पेड आर्चेस दूसरी जगहों पर भी पॉपुलर हो गए। बारीक जाली स्क्रीन्स को बड़ी बारीकी से रेप्लिकेट किया गया। इस फोर्ट ने आलीशान डिजाइन के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। इसने पूरे रीजन में आर्किटेक्चरल खूबसूरती को इंस्पायर किया। आमेर के जमाने के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आज भी जिंदा हैं। जयपुर इन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस के लिए फेमस है। ब्लॉक प्रिंटिंग से शानदार टेक्सटाइल्स बनते हैं। ब्लू पॉटरी बेहतरीन आर्टिस्ट्री दिखाती है। जेम कटिंग और सेटिंग यहाँ की लोकल स्पेशलिटी है। ये स्किल्स पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आज के आर्टिजन्स फोर्ट के पास से जुड़े हुए हैं। आमेर फोर्ट की लेगेसी इनके हाथों में जिंदा है। आमेर फोर्ट आज भी आर्टिस्ट को इंस्पायर करता रहता है। इसकी खूबसूरती क्रिएटिव लोगों को अपनी ओर खींचती है। पेंटर्स इसके रूप और रोशनी को कैप्चर करते हैं। फोटोग्राफर्स इसके छिपे हुए मूड्स को एक्सप्लोर करते हैं। राइटर्स को इसकी दीवारों में कहानियां मिलती हैं। फिल्म मेकर्स इसकी जगहों को बैकड्रॉप की तरह यूज करते हैं। यह फोर्ट मॉडर्न आर्टिस्टिक क्रिएशन को बढ़ावा देता है। यह सदियों से एक बेशकीमती म्यूज बना हुआ है। आमेर फोर्ट कई त्योहारों के दौरान जोश और उमंग से भरा रहता था। खास मौकों पर शानदार दरबार लगते थे। रंग बिरंगे धार्मिक जुलूस इसके आंगनों में निकलते थे। खुशी भरे मौसमी त्योहार आनंद लाते थे।
इसके हॉल्स में संगीत और नृत्य गूंजते थे। शाही लोग और आम जनता सभी जोश के साथ जश्न मनाते थे। ये मौके शाही दरबार की शान दिखाते थे। ये राज्य के अलग अलग तरह के लोगों को एकजुट करते थे। आमेर के त्योहार मनाने के तरीके आज के सेलिब्रेशंस को भी प्रभावित करते हैं। सदियों पुरानी रस्में आज भी यहाँ निभाई जाती हैं। पारंपरिक लोक संगीत आज भी यहाँ सुना जा सकता है। पुराने जमाने के जश्न आज नए रूप ले चुके हैं। आमेर की जश्न की भावना आज भी जिंदा है। ये जयपुर के फेस्टिवल्स में एक अलग ही चार्म भर देता है। यहाँ के लोकल इवेंट्स में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। अतीत आज के सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाता है। आमेर फोर्ट में अब नए कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो बहुत पॉपुलर है। ये आमेर का दिलचस्प इतिहास फिर से बताता है। आंगनों में खास कल्चरल इवनिंग्स होती हैं। एलिफेंट फेस्टिवल किले के पास ही शुरू हुआ था। इसकी जड़ें इतिहास से जुड़ी हुई हैं। आमेर इवेंट्स के लिए एक शानदार स्टेज है। यह अतीत को आज से जोड़ता है। आमेर फोर्ट जयपुर के फेस्टिव मूड को और बढ़ा देता है। इसकी मौजूदगी पूरे लैंडस्केप पर छाई रहती है। दूर से देखने पर यह और भी भव्य लगता है। त्योहारों के दौरान किला मानो जाग उठता है। यह एक गौरवशाली साक्षी के रूप में खड़ा है। यह राजस्थान की जिंदा दिल कल्चर का प्रतीक है। इसका जोश यहाँ के रीजनल सेलिब्रेशंस को और भी खास बना देता है। आमेर फोर्ट त्योहारी शान का एक टाइमलेस आइकॉन है। आमेर फोर्ट की कहानी एक बहुत लंबी और रिच दास्तान है जो कई सदियों से बुनी हुई है। इसकी शुरुआत तो उस समय से भी पहले की है जब कछवाहा राजपूतों ने इसे अपना बनाया था। यहाँ की लोकल मीना जनजाति ने सबसे पहले इस स्ट्रेटेजिक पहाड़ी की नेचुरल डिफेंसिव ताकत को पहचाना था। उन्होंने यहाँ सबसे पहली बस्तियां बसाईं क्योंकि वो इसकी कमांडिंग व्यू को समझते थे। बाद में एम्बिशियस कछवाहा डायनेस्टी आई और उन्होंने धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। उन्होंने इस ऊबड़ खाबड़ चौकी को अपनी मजबूत और शानदार कैपिटल सिटी में बदल दिया। अलग अलग जमानों से गुजरा ये रिमार्केबल सफर अपने पीछे इतिहास की कई डिस्टिंक्ट परतें छोड़ गया है जिन्हें हम आज खोज सकते हैं। यहाँ का हर पुराना पत्थर जैसे गुजरे जमाने के शासकों, लेजेंडरी लड़ाइयों और इसकी दीवारों के अंदर की डेली लाइफ की भूली बिसरी कहानियां सुनाता है। आज हम जिस ग्रैंड फोर्ट की तारीफ करते हैं वो इन हिस्टोरिकल दूरों का एक शानदार कलेक्शन है जो जमीन की रखवाली करते हुए एक प्राउड सेंटिनल की तरह खड़ा है। ये सचमुच एक गहरे और कॉम्प्लेक्स अतीत को दिखाता है और हर विजिटर को इसके कई फैसिनेटिंग चैप्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। राजा मानसिंह आई जैसे महान शासकों का गहरा विजन आमेर को बनाने में वाकई इंस्ट्रूमेंटल था। वो अपने साथ सल्तनत में न सिर्फ अपनी मशहूर मिलिट्री ताकत लाए बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए एक गहरी और सच्ची अप्रिसिएशन भी लाए। उनके ताकतवर मुगल बादशाहों के साथ करीबी और स्ट्रेटेजिक रिश्तों ने आमेर में नए आइडियाज, इनोवेटिव टेक्निक्स और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज पहुंचाए। उनकी समझदार गाइडेंस में फोर्ट का एक बेमिसाल शान और सोफिस्टिकेशन वाली जगह में इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। बाद में माने हुए मिर्जा राजा जय सिंह आई ने इस ग्रैंड और एम्बिशियस प्रोजेक्ट को उतने ही डेडिकेशन के साथ जारी रखा। उन्हें इसके कुछ सबसे ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का क्रेडिट दिया जाता है, जिसमें लेजेंडरी शीश महल भी शामिल है, जो बारीक क्राफ्ट्समैनशिप का एक सच्चा नगीना है। ये विजनरी लीडर्स साफ तौर पर सिर्फ माहिर योद्धा ही नहीं थे, वो कल्चर के मास्टर बिल्डर्स और डेडिकेटेड संरक्षक भी थे, जिन्होंने आमेर की स्थायी तकदीर को गहराई से बनाया। उनकी रिमार्केबल लेगेसी इस शानदार फोर्ट के हर कोर्टयार्ड, हर महल और हर पत्थर पर अमिट रूप से छपी हुई है। आमेर फोर्ट राजाओं और रानियों के लिए सिर्फ एक आलीशान रॉयल रेजिडेंस से कहीं ज्यादा था। इसने पूरे राजपूताना रीजन में पावर और तेज डिप्लोमेसी के एक क्रूशल और इन्फ्लुएंशियल सेंटर के तौर पर काम किया। कछवाहा शासक, जो अपनी पॉलिटिकल समझदारी के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने समय के कॉम्प्लेक्स और अक्सर उथल-पुथल भरे पॉलिटिकल माहौल को बड़ी कुशलता से संभाला। उनका ताकतवर मुगल एम्पायर के साथ सोच समझकर किया गया अलायंस, जिसे राजा भारमल ने शुरू किया था, स्टेटक्राफ्ट का एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इस अहम रिश्ते ने आमेर में लंबे समय तक शांति, काफी प्रॉस्पेरिटी और एक इम्पोर्टेंट कल्चरल एक्सचेंज लाया।
नतीजतन ये फोर्ट ट्रेडिशनल राजपूत और सोफिस्टिकेटेड मुगल हथियारों का एक वाइब्रेंट स्पीड है। ये यूनिक और हार्मोनियस फोर्ट है, इसके डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर, इसकी खूबसूरत आर्ट और यहाँ तक कि इसके एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स भी साथ हैं। कई पीढ़ियों तक आमेर फोर्ट सक्सेसफुल गवर्नेंस और फायदेमंद क्रॉस कल्चरल तालमेल का एक पावरफुल सबूत बनकर खड़ा रहा। अपनी इम्प्रेसिव मजबूत दीवारों और ग्रैंड आलीशान हॉल्स के बाद आमेर फोर्ट में अनगिनत इंसानी कहानियां हैं। कोई भी आसानी से उन रॉयल्टी की डेली लाइफ की बारीक डिटेल्स की कल्पना कर सकता है जो कभी उन पुराने गलियारों में शान से चलते थे। ये सोचना बहुत फैसिनेटिंग है कि इन दीवारों के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस होती थी, ऐसे फैसले जिनसे अक्सर पूरे राज्यों की किस्मत तय होती थी। हमें उन अनगिनत स्किल्ड कारीगरों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने फोर्ट के निर्माण और सजावट की हर छोटी डिटेल में अपनी एक्सेप्शनल टैलेंट और बाउंडलेस क्रिएटिविटी को नजर रखा। इसलिए ये फोर्ट इनकी एक रिच विंडो है जो हमें एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और कल्चर्ड अतीत की एक जीती जागती और दिलचस्प झलक दिखाता है। इसने कई सदियों के गहरे बदलावों को चुपचाप और मजबूती से देखा, बड़ी जीतों और इम्पोर्टेंट चुनौतियों के दौर से गुजरते हुए। इसकी स्थायी फिजिकल मौजूदगी इसको काफी टैंजिबल, लगभग जिंदा महसूस कराती है, जिससे हम उन रिमार्केबल लोगों से गहराई से जुड़ पाते हैं जो बहुत बहुत पहले रहते थे। आमेर फोर्ट की गहरी कल्चरल सिग्निफिकेंस आज की कंटेम्परेरी दुनिया में भी डीपली और पावरफुली गूंजती है। ये राजपूताना की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज का एक शानदार शोकेस है। शीश महल के इंट्रिकेट फ्रेस्कोज और डैजलिंग मिरर वर्क, साथ ही ऑर्नेट गेटवेज एक्सेप्शनल क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी कहते हैं। 2013 में आमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। ये प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन इसकी यूनिवर्सल वैल्यू को दिखाता है। आमेर फोर्ट इंस्पिरेशन का डायनामिक सोर्स है, पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता हुआ। ये काउंटलेस विजिटर्स का वार्मली वेलकम करता है, इंडिया के रीगल पास्ट की इमर्सिव जर्नी कराते हुए। ये फोर्ट इंडियन कल्चर और हेरिटेज का पावरफुल एम्बेसडर है। टूरिज्म रेवेन्यू लोकल कम्युनिटीज और कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है, इसकी लेगेसी को बनाए रखते हुए। आमेर फोर्ट भारत की शानदार विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसकी बनावट, जो फोर्टिफिकेशंस और महलों का ब्लेंड है, इसकी मजबूती की कहानी कहती है। यह सदियों से समय और इतिहास की हर कसौटी पर खरा उतरा है। यह किला बेमिसाल आर्किटेक्चरल जीनियस को दिखाता है, जिसमें स्ट्रेंथ और एलिगेंस का संगम है। ये इसे बनाने वालों की विजन और स्किल का जीता जागता सबूत है। आमेर की शान देखने वालों को हैरत में डाल देती है। ये शिवलरी और आर्टिस्ट्री के एक गुजरे हुए दौर की रूह को अपने में समेटे हुए है। भारत के हिस्टोरिकल क्राउन का एक अनमोल नगीना, हमारे देश की शान। आमेर फोर्ट यहाँ आने वालों को एक अलग ही जमाने में ले जाता है। इसके कोर्टयार्ड्स में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री जिंदा हो उठी हो। बारीक कार्विंग्स और पेंटिंग्स गुजरे हुए वक्त को आंखों के सामने ले आती हैं। यहाँ आपको रॉयल प्रोसेशंस की गूंज आज भी सुनाई दे सकती है। यह इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने वालों के दिल में एक कभी ना भूलने वाला इमोशनल कनेक्शन बना देता है। यह हमें इसे बनाने वालों और यहाँ रहने वालों की नैरेटिव से जोड़ता है। आमेर हिस्ट्री को एक ऐसा एक्टिव एक्सपीरियंस बनाता है जिसे आप फील कर सकते हैं। आमेर फोर्ट भारत के पास्ट को उसके प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। इसके आसपास की दुनिया भले ही बदल गई हो, लेकिन इसके कोर वैल्यूज आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। यह किला इंडियन सिविलाइजेशन की डेप्थ और उसकी कंटिन्यूटी की याद दिलाता है। इसमें चेंज भी है और परमानेंस भी। यह हमें अपनी हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आमेर फोर्ट सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि एक लिविंग लेगेसी है। अरावली हिल्स के सामने इसका सिलुएट एक पहचान बन चुका है। यह हमारे देश के प्राइड और इंस्पिरेशन का सोर्स है। इसकी स्टोरीज आने वाली जनरेशन्स को भी अपनी ओर खींचती रहेंगी। आमेर फोर्ट भारत की हेरिटेज का एक ऐसा सिंबल है जो टाइमलेस है। इसका स्पिरिट यह पक्का करता है कि आने वाले कई सालों तक इसे ऐसे ही चेरिश रखा जाएगा। वक्त भी इसकी मैजेस्टी को कम नहीं कर पाया है।